बाजार पे लौटते हैं। मार्केट्स पे आज इतनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली नहीं है और बजट के बाद भी अभी तक 8700 के लेवल होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि तेजी की पोजीशन जिन्होंने बनाई है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से इंस्टीट्यूट्स, वो अभी और पकड़ मजबूत करें। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ नितिन मुरारका साहब मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल से। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं मार्केट्स पे अब नेक्स्ट टारगेट क्या आप लेके चल रहे हैं निफ्टी पे, जो इस सीरीज में आ सकता है? देखिए रजत, अगर आप डेटा देखेंगे तो बजट के बाद भी डेटा और पॉजिटिव हुए हैं। जैसे रोल ओवर्स हुआ उसमें पॉजिटिव रोल ओवर्स था, और बजट कल जैसे बजट आया तो बजट के आसपास आने के बाद काफ़ी ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुए हैं और पुट्स में काफ़ी राइटिंग हुई 85, 86, 87 की। वो इंडिकेट कर रही है कि जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, जो मार्केट की पोजीशन बनी है कल, वो तेज़ी की तरफ बनी है। अब ये कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद, यानी कि ऑलरेडी एक अच्छी बाइंग आ चुकी है, तो हम लोग थोड़ा कंसोलिडेशन हल्का फुल्का देख सकते हैं, सेक्टर रोटेशन देख सकते हैं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि निफ्टी 8800 की तरफ मूव करनी चाहिए। अभी हम लोग इमीडिएट टारगेट 8770, 8780 का लेके चल रहे हैं और 8650 स्पॉट लेवल का स्टॉप लॉस रख रहे हैं। अगर कोई भी करेक्शन यहाँ से आपको 30-40 पॉइंट की अगर मिल जाती है तो उस केस में वो ज़्यादा बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 8650 का स्टॉप लॉस रखते हुए। बट ओवरऑल हमारा मानना है कि मार्केट इस एक्सपायरी के एंड तक पॉजिटिव बायस रहेगी और 8800 की तरफ मूव कर सकती है। अच्छा राइट, लेकिन ये बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या किया जाए सर? निफ्टी बैंक पे क्या टारगेट है? क्योंकि आज तो थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई। यूनियन बैंक, इंडसइंड, इलाहाबाद बैंक, ये स्टॉक्स कल बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे रहे थे बजट के दिन, लेकिन अब क्या किया जाए निफ्टी बैंक पे और बैंकिंग सेक्टर पे आपका भी? देखिए, बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है और डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि 20,100, 20,200 की कॉल्स में काफ़ी राइटिंग हो रही है और नीचे 19,900, 800 इनकी पुटों में राइटिंग हो रही है। तो जो ऑप्शन राइटर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शंस के प्रीमियम को आज कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। इसके कारण आज मार्केट में भी आप रेंज बाउंड मूवमेंट देख रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी से पार्टिसिपेशन नहीं है। दोनों साइड बैंक निफ्टी बैलेंस ट्रेड हो रही है और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज हो सकता है इसी रेंज में हो जाए, 20,100 से 19,900 के बीच में। बट गोइंग फॉरवर्ड अभी भी जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैवी वेट्स हैं, जैसे आप HDFC बैंक है, SBI है, ICICI, एक्सिस बैंक, इन सब का वेटेज मिला के मोर देन 60% बैंक निफ्टी में आता है। इन सब में अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है जो कटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी होने के बाद दोबारा इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और हम लोग 20,400 की तरफ मूव कर सकते हैं। अच्छा नितिन जी, मैं अभी और जानकार मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी निफ्टी का व्यू लूंगा मैं, लेकिन एक विजया बैंक आप एक बार अगर चार्ट देख पाएँ तो इस स्टॉक में निचले सुरों से बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हो रही है। अब 10%, 11% के ऊपर रिटर्न्स दे रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि अभी नतीजे आए और नतीजे फर्स्ट टेक में देखने पे बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं। क्या करना चाहिए सर इस पर? क्योंकि जो मुनाफे की फिगर है वो 230 करोड़ यहाँ पर बैंक ने रजिस्टर की है अक्टूबर दिसंबर में, और एनपीए फ्रंट पे भी नेट एनपीए 4.74% आए हैं 5.1% के मुकाबले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एक रिएक्शन विजया बैंक पे आपका? देखिए रजत, इसमें जो अभी 10-15 मिनट में जो ट्रेडिंग हुई उसमें वॉल्यूम्स बहुत आए हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम्स ऐसे आए हैं कि लास्ट 10 दिनों के वॉल्यूम से भी ज़्यादा वॉल्यूम क्रॉस कर चुका है। तो ये बाइंग वॉल्यूम के साथ है तो आप इसको पॉजिटिव मानेंगे। बट डेरिवेटिव ट्रेडर के लिए 11% ऊपर स्टॉक है तो लॉट साइज भी काफ़ी बड़ा है, कंफर्टेबल नहीं है। बट डिलीवरी बेस के हिसाब से अभी होल्ड करना चाहिए। इसमें करीब 56 रुपीज़ का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि 64-65 की तरफ गोइंग फॉरवर्ड आज हो ना हो 2-3 दिनों में ये 64-65 की तरफ मूव कर सकते हैं। चलिए, किरण यादव साहब मेरे साथ से मौजूद है। किरण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर आप बताएं निफ्टी पे व्यू क्या, यहाँ से तेजी भी और देखते हैं मार्केट्स पे, और कौन सा स्टॉक चुनेंगे अभी? जी नमस्ते। मुझे लगता है कि निफ्टी इधर से और भी बढ़त देखने को मिलेगी। हालांकि अभी आज फ्लैट कारोबार हो रहा है। 8670 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और 8805 के 2-3 ट्रेडिंग सेशंस का व्यू रहेगा। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो भारतीय एयरटेल आज के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस 348 का रखना चाहिए, 367 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए, अब बाजार पे प्लस पोजीशंस बनाने की सलाह दे रहे हैं और आप मानते हैं कि यहाँ से भी और तेजी देखने को मिल सकती है। सर स्टॉक आपने ये जो टेलीकॉम सेक्टर से भारतीय एयरटेल चुना है, अगर मैं सही सुन पा रहा हूँ आपको? तो बिल्कुल भारतीय एयरटेल की बात कर रहा था। हाँ। भारतीय एयरटेल के स्टॉप लॉस 348 का रहेगा और टारगेट 367। ठीक है। वैसे भी टेलीकॉम सेक्टर बहुत बज़ कर रहा है सीरीज में, स्टार्ट ही बहुत बेहतर हुई है आइडिया सेलुलर और साथ साथ भारतीय एयरटेल की। अब 3.5% ऊपर है, दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया। निफ्टी पे आपका टारगेट है 8800 के पार, आप ज़्यादा देखते हैं बाजार को।
पुष्कराज कनेक्टर साहब जीबीएल कैपिटल से मौजूद हैं। पुष्कराज नमस्कार सर, बताएं निफ्टी पे एक टारगेट दें और व्यू क्या पॉजिटिव है आपका भी, और कौन सा स्टॉक चुनेंगे? जी बिल्कुल, निफ्टी का जो ओवरऑल सेटअप है काफी बुलिश लग रहा है। इनफैक्ट शायद 7925-30 का जो अभी रिसेंट हाई लगा था 2016 में, वो भी टापने की इसमें क्षमता है। तो इसके चलते हुए लग रहा है कि फिलहाल एक शॉर्ट टर्म व्यू करीब 8780 का लग रहा है, और नीचे में 8650 का एक स्टॉप लॉस रख के हम निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एक बेलवेदर है HDFC लिमिटेड, ये काफी बुलिश पैटर्न में आया है। इसमें करीब करीब आप मान के चल सकते हैं 1440 से 1450 तक का लक्ष्य हमें दिखाई देगा, और नीचे में 1360 का एक स्टॉप लॉस रखना लाजमी बनता है। चलिए HDFC चुना है, आप मानते हैं ये तेज हो सकता है, और निफ्टी पे भी आपका पॉजिटिव व्यू है। HDFC पे टारगेट है 1440 का, स्टॉप लॉस 1360। बहुत शुक्रिया। एक और नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी से जुड़ा शेयर है रेडिंगटन, जिसके नतीजे आए हैं मुनाफा अनुमान से बेहतर, और स्टॉक पे उसका इम्पैक्ट भी पड़ा है। 3% के आसपास की तेजी दिन के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ नजर आया है। अच्छी तेजी स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। सिमी भौमिक मेरे साथ में मौजूद हैं। सिमी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैम निफ्टी पे क्या टारगेट्स हैं और कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? गुड आफ्टरनून रजत। निफ्टी के लिए मैं बाई कॉल ही मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं सुबह से 8700 का रेंज को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। 8700 से 8690 यही निफ्टी का क्रिटिकल रेंज है जो निफ्टी होल्ड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 8675 है। मैं स्टॉप लॉस 8675 के नीचे लगा के मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, और मेरा टारगेट 8740 8755 का है। ये जो टारगेट्स एंड लेवल्स मैंने दिया है ये सिर्फ इंट्राडे के लिए, और मैंने जो कॉल चुना है वो कल तक के लिए मैं होल्ड करूंगी ये कॉल। टाटा केमिकल मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा मोमेंटम और बाकी है। 570 से 575 का टारगेट कल तक के लिए मैं दे रही हूँ। 564 से नीचे स्टॉप लॉस में लगाने का सलाह दे रही हूँ। ये मेरा कैश लेवल्स मैंने दिया है, कल तक होल्ड करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आपकी पिक है टाटा केमिकल्स, जिसमें 570 पहला टारगेट है, उसके बाद 575 कल तक कैरी करने की सलाह दी गई है। तो यहाँ पर सभी जानकारों की निफ्टी पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। जो स्टॉक्स हैं उसमें टाटा केमिकल, सिमी भौमिक, HDFC, GEPL की पसंद है। इस स्टॉक पे तेज़ी बन सकती है, बजट के बाद अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और एक है भारती एयरटेल जो प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट के रडार पर है। यहाँ पर अब 367 के टारगेट्स ओपन है, और अब 360 पे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। अच्छी तेज़ी इन सभी स्टॉक्स पे देखने को मिलेगी। पर जाते ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाते जाते विजया बैंक देख लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक 17% ऊपर है। नॉन डेरिवेटिव कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक में बहुत स्ट्रांगली गेंस इसलिए क्योंकि नतीजे जो हैं वो बाजार को बहुत बेहतर लगे हैं। NPS फ्रंट पे और बॉटम लाइन फ्रंट पे बैंक में बहुत स्ट्रांगली डिलीवर किया है Q3 में।